नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एग्जाम पर। आज की खबर बिहार के उन हजारों युवाओं से जुड़ी हुई है जिन्होंने बीटीएससी फार्मासिस्ट या ड्रेसर पद के लिए आवेदन किया था। तो यह अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, रिजल्ट भी लगभग तैयार किया जा रहा है, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ है? 5799 पदों पर भर्ती में चर्चा क्यों है? जी हाँ दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग की इन भर्ती में कुल 5799 पद है। सबसे पहले बात करते हैं कि मामला क्या है। बिहार में 2473 फार्मासिस्ट यानी कि 2473 को जो है फार्मासिस्ट का पोस्ट निकला होता और 3326 कुल ड्रेसर का पद निकला हुआ था, जिसमें कि टोटल होता है कि 5799 पद पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन निकाला गया था अप्रैल 2025 में। परीक्षा हो गई, रिजल्ट भी तैयार है, लेकिन 13 महीने से भर्ती अटकी हुई है। विज्ञापन में शर्त थी 8 अप्रैल 2025 तक सभी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जरूरी होने चाहिए, लेकिन कुछ उम्मीदवारों के पास सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के पास बने। मतलब जो कट ऑफ डेट थे, जो 8 अप्रैल 2025 जो कट ऑफ डेट थे उसके बाद बने हैं, जिसमें कि 39 फार्मासिस्ट के हैं और 14 ड्रेसर के हैं। टोटल जो है कि 53 उम्मीदवार हैं। अब स्वास्थ्य विभाग यह चाहता है कि इन 53 लोगों का भी मौका मिले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये सोच रहे हैं कि इन जो 53 लोग हैं जिनके बाद मतलब कि जो कट ऑफ डेट है उसके बाद डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, वो सोच रहे हैं कि इनको भी मौका मिले। लेकिन आयोग बोल रहा है कि अगर नियम में बदलाव हुआ तो आगे चलकर भी विवाद होगा। फाइनल नोटिस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही बीटीएससी को लेना है। इसी बात पर फाइल इधर उधर घूम रही है और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब हाई कोर्ट में क्या है कि 23 जून को सुनवाई होनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया पिछले कई महीनों से अटकी हुई है और इसकी वजह बन रही है कट ऑफ डेट का विवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कट ऑफ डेट में ऐसा क्या हुआ है। तो दोस्तों, विज्ञापन में साफ साफ लिखा गया था कि सभी उम्मीदवार जरूरी सर्टिफिकेट 8 अप्रैल 2025 तक के बने होने चाहिए, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद जारी हुए, जिसमें कि 39 फार्मासिस्ट और 14 ड्रेसर उम्मीदवार शामिल हुए थे, यानी कि कुल 53 उम्मीदवार। अब स्वास्थ्य विभाग यह चाहता है कि इन 53 उम्मीदवारों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि विज्ञापन की शर्त बदली नहीं जा सकती है। सही बात है, बात तो सही है, लेकिन अगर नियम में बदलाव किया जाएगा तो हर भर्ती पर सवाल उठेंगे और यहीं से पूरा मामला फंस गया। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि रिजल्ट तैयार बताया जा रहा है, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। फाइलें सिर्फ टेबल से इधर से उधर घूम रही है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है और यहीं से तय होगा कि आगे क्या होने वाला है। क्या इन उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा या आयोग अपने नियम पर कायम रहेगा? क्या रिजल्ट जारी होगी और यह भर्ती प्रक्रिया लंबी खींच जाएगी? दोस्तों, एक बार फिर ध्यान दीजिए, मामला अब सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया है। 30 जून की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस दिन यह फैसला निकल सकता है कि 53 उम्मीदवारों को मौका मिलेगा या नहीं। इसी से तय होगा कि रिजल्ट आएगा या फिर एक बड़ा डिले होने वाला है। दोस्तों, फिर से बता दूं, 30 जून की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब फैसला विभाग नहीं, सीधे कोर्ट की सुनवाई के बाद तय हो सकता है। और अगर कोर्ट से कोई बड़ा निर्देश आता है तो भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, एक और चिंता की विषय है कि सरकारी अस्पताल में पहले से भारी कमी चल रही है। 2473 फार्मासिस्ट के पद खाली हैं, 3326 ड्रेसर के पद खाली हैं। इसी वजह से मरीजों को समय पर दवा और इलाज मिलने में परेशानी हो रही है। तो अब देखना होगा कि 30 जून की सुनवाई के बाद क्या बड़ा फैसला निकल सकता है। तो आपकी क्या राय है? क्या उन 53 उम्मीदवारों को मौका मिलना चाहिए या नियम के अनुसार भर्ती होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट के नीचे ज़रूर बताएं और ऐसे ही बीटीएससी और बिहार की भर्ती के लिए अपडेट पाने के लिए बीआर एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए।